नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 61वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय ने ईवीएम की तैयारी और कमीशनिंग शुरू की। और सेवा निकेतन में हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने 61वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर समुद्री समुदाय के सभी हितधारकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस शुभ अवसर को सतत नौवहन चुनौतियां और अवसर थीम के तहत मना रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समृद्ध समुद्री संसाधनों से समृद्ध है और समुद्र के माध्यम से कनेक्टिविटी, पहचान और समृद्धि के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने का आह्वान करता है, साथ ही टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से वृद्धि और विकास के अपार अवसरों को पहचानने का भी आह्वान करता है। उपराज्यपाल ने सभी हितधारकों यानी सरकारी एजेंसियों, उद्योग जगत से जुड़े लोग, समुद्री पेशेवरों और पर्यावरण अधिवक्ताओं से अधिक टिकाऊ समुद्री क्षेत्र के निर्माण की दिशा में सहयोगात्मक रूप से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर सतत नौवहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करे और भावी पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक विरासत छोड़ने का प्रयास करे। वहीं मुख्य सचिव केशव चंद्र ने भी सभी को 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी की एक महत्वपूर्ण धमनी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने समुद्री उद्योग के सभी हितधारकों से सतत नौवहन की गंभीर चुनौतियों को हल करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। उधर जहाजरानी सेवा के आयुक्त व सचिव ने भी इस दिवस की सभी हितधारकों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विशेष सतत नौवहन चुनौतियां और अवसर समुद्री क्षेत्र के भीतर नवाचार और विकास की क्षमता को स्वीकार करते हुए पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने के महत्व को रेखांकित करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की एकमात्र संसदीय सीट के लिए आगामी आम चुनाव के संबंध में की जा रही तैयारियों के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय ने 19 अप्रैल को मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएम की तैयारी और कमीशनिंग शुरू कर दी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के एजेंटों के उपस्थिति में आईटीएफ ग्राउंड के पीछे सेंट्रल वेयरहाउस में मशीनी की कमीशनिंग की जा रही है। ईवीएम को सुचारू रूप से चालू करने को सुनिश्चित करने के लिए ईसीआईएल के इंजीनियरों को भी तैनात किया गया है। ईवीएम की तैयारी और कमीशनिंग की पूरी गतिविधि की वीडियोग्राफी की जा रही है और चुनाव पर्यवेक्षकों और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है और पूरी प्रक्रिया 2 दिनों के भीतर पूरी होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की एकमात्र संसदीय सीट के लिए आगामी आम चुनाव के मद्देनजर अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने पुलिस विभाग और फील्ड निगरानी टीमों को सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के वाहनों की तलाशी और जांच तेज करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि कोई भी मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी अनुचित व्यवहार का उपयोग न करे और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोजित किए जाएं। टीम को यह भी निर्देश दिया गया है कि वृद्ध व्यक्तियों और चिकित्सा आपातकाल वाले मामलों को ले जाने वाले वाहनों की जांच करते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आम जनता से टीमों को सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। आम चुनाव की तैयारियों के तहत निकोबार की उपायुक्त ज्योति कुमारी, निकोबार के पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता, कैम्बल बे के सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया और कैम्बल बे के एसडीपीओ फिरोज आलम, सेक्टर अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ कैम्बल बे तहसील का 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा किया। दौरे का उद्देश्य पृथक और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों में उपलब्ध आश्वासित न्यूनतम सुविधाओं का आकलन करना था। यात्रा के दौरान अधिकारियों ने कैम्बल बे तहसील में अफराबे, पिलोलो, पिलोभा, पिलोपाटिया, पिलोपांजा, माकाचुआ, चिंगन, शोम्पेनहट और लाफुल बे जैसे पृथक और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अधिकारियों की टीम ने इन गांवों के निवासियों के साथ व्यापक बातचीत की। कैंपबेल बे तहसील के दौरे ने न केवल इसमें शामिल अधिकारियों के समर्पण और तैयारियों को रेखांकित किया, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में जमीनी स्तर की भागीदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा सोमवार यानी 8 अप्रैल को शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्राटे कारण और उपचार विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। INHS धनवंतरी के ENT विशेषज्ञ MBBS MS सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर महेश R स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। गर्मी का मौसम के चलते जंगल में आग लग सकती है, क्योंकि सूखी पत्तियां संवेदनशील होती है और अच्छे ईंधन के रूप में कार्य करती है। अतीत में कुछ जंगल की आग से जंगल वन्य जीव और पर्यावरण को नुकसान हुआ है। जंगल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे जंगल की आग के दौरान क्या करे और क्या ना करे का पालन करें और क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करें। आपदा प्रबंधन विभाग ने आम जनता से जंगल में आग लगने की स्थिति में स्थानीय अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, वन विभाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नियंत्रण कक्ष को तुरंत हेल्पलाइन नंबर 101-112-244166, 1070 और 1077 पर संपर्क करने का रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के मायाबंदर के पुलिस और वन अधिकारियों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में संरक्षित वन्यजीवों से संबंधित मांस की जब्ती के साथ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। संयुक्त अभियान के दौरान टीम ने मायाबंदर के टोगापुर में इलाके की तलाशी ली। संदेह होने पर टीम ने सुकांतो मिस्त्री के घर के पिछले हिस्से की गहन तलाशी ली, जहां उन्हें एक रेफ्रिजरेटर में संग्रहित संरक्षित वन्य जीवों का मांस मिला। पूछताछ करने पर उसने अवैध गतिविधि में शामिल होने की बात स्वीकार की। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मांस को जब्त कर लिया गया है और आरोपी को वन अधिकारियों सौंप दिया गया है। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अपराध या अवैध गतिविधियों से संबंधित कोई भी विश्वसनीय जानकारी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फोन नंबर 100-112 और 03-192-273344 पर साझा करें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिजली कटौती और विद्युत दोष से बचने के लिए ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों की मरम्मत और रखरखाव तथा पेड़ों की कटाई छटाई करके लाइन क्लियरेंस के लिए 6 और 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे के बीच सिप्पी घाट, टेलराबाद, बिमलीटान, मंजेरी, गुप्तापाड़ा, मंगलूटान, वंडूर, छोलदारी, टूसनाबाद, पोर्टमोट, तिरूर, टेम्पलमियो और ओगरा ब्रांच, सिप्पी घाट का हिस्सा छोलदारी, लाल पहाड़, सोनामी शेल्टर, मीठाखाड़ी, नमूना घर, डंडस पॉइंट और हाथी टापू बम्बू फ्लैट से विम्बरलीगंज, मथुरा, वृंदावन, फरारगंज से जिरगाटांग, स्वीटवेटगंज, कन्यापुरम, विम्बरलीगंज से शोलबे और होप टाउन तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर अर्जुन शर्मा ने द्वीपवासियों से अधिक संख्या में 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की है। उन्होंने आज दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि द्वीप समूह के सभी मतदाता 19 अप्रैल को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो। सब लोग 19 अप्रैल को 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक वोटिंग है, तो सब लोग अपना वोट ज़रूर डालें और एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में वोटिंग हो, उसके लिए प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मशीनरी ने, इलेक्शन कमीशन ने पूरे कदम लिए हैं। उसी के हिसाब से सारी तैयारियां चल रही हैं। वोटर से मेरा यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर अपना वोट डालें और विदाउट एनी फियर और फेवर बिल्कुल फ्री, फेयर पोलिंग हो। उतना ही हमारी एफर्ट है और वही हमारी आशा है।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रिटर्निंग कार्यालय की स्वीप टीम द्वारा आज डेयरी फार्म स्थित सेवा निकेतन में पहली बार मतदान करने वालों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन्हें मतदान प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की गई और साथ ही उन्हें आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया। आपका मत आपकी ताकत, लोकतंत्र में भागीदारी हम सबकी जिम्मेदारी। As we all know, every vote matters. So today is a very precious moment of celebrating election Parv with the children of childcare institutions. This year we have 17 children who are eligible and will be participating for the first time by casting their valuable votes. The main aim to conduct this event is to aware our children that voting is their prime right and every individual has the liberty to choose their own candidate and the right candidate, of course, in order to build a strong nation and fulfill our duty as a responsible citizen. मैं पहले भी आता रहा हूँ यहाँ पे बच्चों के साथ, संस्था के साथ बहुत स्नेह रहा है। मेरे दफ्तर में भी इस संस्था के कुछ बच्चे हैं जो कि पहले इस संस्था में थे, बाद में अब हमारे दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बताता है कि आप सभी लोग भी यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। आगे आपको भी चल के बड़ा होके अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छा करना है। जिस समाज में हम रह रहे हैं वो हमारे लिए इतनी चीज़ें करता है, तो हमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति बनती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक छोटा सा पर बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये जिस विषय के लिए आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, वोट देने के लिए। मुझे बताया गया है कि कुछ बच्चे जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, कुछ बच्चे सेवा निकेतन के भी हैं जो कि 18 साल के ऊपर के हो गए हैं इस बार। तो और इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में वोट डालेंगे। ये एक डेमोक्रेटिक राइट भी है और एक ये डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप सभी लोगों का एक दायित्व भी है कि जिस किसी को भी वोट डाल रहे हैं सोच समझ कर डालें, कि बिकॉज आप अपने जगह का एक व्यक्ति चुन रहे हैं जो आपके लिए आगे जाकर पॉलिसी बनाएगा, आपकी आवाज़ आगे रखेगा, जो आपकी डिमांड्स हैं। तो बहुत सोच समझकर जिस किसी को भी चुन रहे हैं तो वो चुनिए। तो इसलिए ये एक राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी से, बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही सभी अच्छे से पढ़ाई करें और आगे चलकर आप सभी का भी वोट बनेगा। आगे चलकर आप सभी को एक सोच समझकर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने का मौका मिलेगा और वोट करने का भी आगे आने वाले चुनावों में मौका मिलेगा। वोट ज़रूर करें सभी लोग जाकर, और जल्दी जाकर जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में कर सकते हैं उतना वोट डालें। आज जो हमारे बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, जिनके कोई गार्डियन नहीं है, उनमें से कुछ बच्चे 18 साल के हुए हैं। तो हमारा जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने अकॉर्डिंगली उन बच्चों को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किया है। तो आज एक मौका है कि उन बच्चों के साथ बात की जाए और उनको उनके एक डेमोक्रेटिक राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाए कि वो भी आगे आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं उसमें वोट करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। बिकॉज ये सब लोग यंग वोटर्स हैं
और यंग वोटर्स की और भी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक समाज में, बिकॉज उनको नेशन बिल्डिंग का आगे आने वाले काफ़ी समय तक हिस्सा रहना है, तो वो उसी को सोच समझकर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले और अपना वोट ज़रूर करें। तो आज इसी मौके पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि उन बच्चों को हम सम्मानित भी कर सकें और उनके साथ अपने व्यूज़ भी साझा कर सकें। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होंगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होंगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होंगी। एमवी कशाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 61वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय ने ईवीएम की तैयारी और कमीशनिंग शुरू की और सेवा निकेतन में हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।